बागपत के छोटे से गांव में प्रिंस नाम का एक साधारण युवक रहता था। उसके भीतर बचपन से ही भगवान के प्रति प्रेम तो था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसे काफी परेशान कर रखा था। पिता की बीमारी, घर की आर्थिक तंगी और भविष्य की अनिश्चितता, इन सब ने उसके मन को उदास कर दिया था। एक दिन प्रिंस ने अपने पड़ोसी बुजुर्ग से सुना कि खाटू श्याम बाबा बहुत दयालु है। जो भक्ति में सच्चा होता है, बाबा उसकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। यह सुनकर प्रिंस के मन में उम्मीद की एक किरण जग गई। उसने मन ही मन मांगी, हे श्याम बाबा, अगर आप सच में सबके दुख हरते हो तो मेरी भी सुनो। कुछ हफ्तों बाद प्रिंस को एक अवसर मिला खाटू धाम जाने का। वह बस से निकला और कई घंटों की यात्रा के बाद खाटू पहुंचा। वहां का वातावरण अद्भुत था। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, श्रद्धालुओं की भीड़ और श्याम बाबा की जय का नारा सुनकर उसका हृदय भाव विभोर हो गया। मंदिर में प्रवेश करते समय उसके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जब वह बाबा के दरबार में पहुंचा तो उनकी मोहक प्रतिमा को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बिना कुछ सोचे झुक गया और बोला, बाबा, मैंने बहुत संघर्ष झेला है, अब आपकी शरण में आया हूँ। मुझे रास्ता दिखाइए। आरती के बाद प्रिंस चुपचाप मंदिर के प्रांगण में बैठा था। तभी एक साधु उसके पास आकर बोले, पुत्र, चिंता मत कर, बाबा सबका ध्यान रखते हैं। तू केवल सच्चे मन से प्रयास करता रह। अरविंद ने साधु का धन्यवाद किया, लेकिन उसे लगा कि साधु की बातों में कोई दिव्य शक्ति थी, मानो वह स्वयं बाबा का संदेश सुना रहे हों। गांव लौटकर प्रिंस ने पूरी लगन और सत्यनिष्ठा से अपने काम में मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके पिता की सेहत सुधर गई और घर की स्थिति भी बेहतर होने लगी। कुछ ही महीनों में उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई। एक दिन जब प्रिंस अपने नए कार्यालय में बैठा था, उसे अचानक वही साधु याद आए। वह समझ गया कि बाबा ने उसी दिन से उसके जीवन को बदलना शुरू कर दिया था, जब वह पूरे विश्वास के साथ उनके दरबार में झुका था। कुछ समय बाद प्रिंस फिर खाटू धाम पहुंचा। इस बार वह दुखी मन नहीं, बल्कि कृतज्ञता लेकर आया था। बाबा के चरणों में उसने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, आपने मेरी सुन ली।